आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारे बच्चे की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको उत्तरायण बहुत पसंद है। उस बच्चे का नाम था यक्ष। मकर संक्रांति आने ही वाली थी, लेकिन सोसाइटी में सन्नाटा था। कोई बच्चा बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। मकर संक्रांति यह वही खास दिन होता है जब सूरज भगवान उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते हैं, इसलिए इसे उत्तरायण भी कहते हैं। चलो कहानी में वापस आते हैं। बच्चों, यक्ष को पतंगे बहुत पसंद थी। मकर संक्रांति से एक दिन पहले वो अपने पापा के साथ पतंग खरीदने बाजार गया। यक्ष इतना खुश था कि रास्ते भर उछलता कूदता जा रहा था। रास्ते में बाजार में खूब रौनक थी। कहीं तिल बिक रहे थे, कहीं गुड़, कहीं साखरी। हर तरफ त्योहार की खुशबू फैली हुई थी। तभी उसके पापा ने कहा, चलो बेटा, अब पतंगली चलते हैं। यक्ष खुशी से बोला, हाँ पापा, चलिए ना जल्दी। लेकिन बच्चों, जैसे ही दोनों पतंगली पहुंचे, दोनों चौंक गए। दुकान में पतंग बहुत कम थी और जो भी थी वो पुरानी सी लग रही थी। वे एक दुकान पर रुके जहां एक बुजुर्ग चाचा बैठे थे। पापा ने प्यार से पूछा, चाचा जी, इस बार पतंगे इतनी कम क्यों है? चाचा जी ने उदास होकर कहा, बेटा, अब बच्चे पतंग उड़ाते ही नहीं, सबके हाथ में मोबाइल आ गया है। मेरे अपने पोते भी दिन भर फोन में गेम और रील्स देखते रहते हैं। अब पतंग कौन खरीदे? यक्ष ये सब चुपचाप सुन रहा था। उसे याद आया कि उसकी सोसाइटी में भी सन्नाटा है और कोई बच्चा बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। पहले बच्चे रोज नीचे खेलते थे, लेकिन अब सब मोबाइल में ही खोए रहते हैं। पापा ने यक्ष से पूछा, तो बेटा कौन सी पतंग ले? यक्ष ने पापा की तरफ देखा और धीरे से बोला, पापा, मुझे एक आइडिया आया है। घर चलो, मैं आपको बताता हूं। पतंग हम कल लेंगे, आज नहीं। पापा मुस्कुरा दिए और बोला, ठीक है बेटा। दोनों घर आ गए। उसके बाद यक्ष मम्मी के साथ बाजार गया, कुछ सामान खरीद के आ गया। अब बच्चों, रात का समय था। खाना खाने के बाद यक्ष, पापा और मम्मी रसोई में मकर संक्रांति की तैयारी करने लगे। मम्मी तिल गुड़ के लड्डू बना रही थी। पापा और यक्ष उसकी मदद कर रहे थे। तभी यक्ष बोला, मम्मी, आपको मेरे प्लान में मदद करनी पड़ेगी। मम्मी हंसते हुए बोली, अरे बाबा, बताओ क्या करना है, मैं पूरा साथ दूंगी। थोड़ी देर बाद तीनों हॉल में आए। यक्ष एक बड़ा सा बैग लेकर आया। पापा ने पूछा, अरे इसमें क्या है? यक्ष बोला, कागज, रंग, धागा, कैंची और लकड़ी की पट्टियां। आज हम पतंगों का पेड़ बनाएंगे। मम्मी ने पूछा, पतंगों का पेड़ क्यों? यक्ष बोला, बच्चे मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं और रील्स देखते रहते हैं। हम पतंग का पेड़ बनाएंगे ताकि बच्चे बाहर आए, मोबाइल से ब्रेक ले और फिर से साथ में खेले। मम्मी और पापा को ये आइडिया बहुत पसंद आया। फिर क्या था बच्चों? मम्मी कागज फैलाने लगी, पापा पतंगों की शेप काटने लगे और यक्ष रंग भरने लगा। थोड़ी ही देर में ढेर सारी रंगीन चमकदार पतंगे बन गई। रात गहरी हुई और तीनों चुपके से सोसाइटी के पार्क में आ गए। बीच में एक बड़ा सा पेड़ था। उन्होंने एक एक करके सारी पतंगे उसकी डालियों पर बांध दी। वो पेड़ अब पतंगों का जादुई पेड़ लग रहा था। पापा बोले, वाह, कल बच्चे इसे देखकर खुश हो जाएंगे। यक्ष ने पतंग की फोटो खींची और सोसाइटी के ग्रुप में डाल दी। अगली सुबह एक बच्चा नींद से उठा और हमेशा की तरह मोबाइल उठाया। लेकिन तभी सोसाइटी ग्रुप में उसने एक फोटो देखी, रंग बेरंगी पतंगों से सजा एक पेड़। बच्चा चौंक गया। उसने मोबाइल साइड में रखा और नीचे दौड़ पड़ा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा
पेड़ के पास बच्चों की भीड़ थी। सब बोल रहे थे, ये किसने बनाया, वाह कितना सुंदर है। तभी आवाज आई, ये हमने बनाया और ये आप सब के लिए है। सब मुड़े। वहां यक्ष अपने मम्मी पापा के साथ खड़ा था। मम्मी ने सब बच्चों को तिल गुड़ के लड्डू दिए और बोली, बच्चों जितना चाहे उतनी पतंग ले लो, बस एक शर्त है, आज कोई मोबाइल नहीं चलाएगा। बच्चों ने सिर झुकाकर कहा, सॉरी यक्ष, हमें समझ ही नहीं आया था कि हर वक्त मोबाइल देखना सही नहीं है। ऑनलाइन से अच्छा दोस्तों के साथ असली खेल है। अब बच्चों, हर बच्चे ने एक एक पतंग ली। आसमान रंगों से भर गया। हंसी, शोर, खुशी, ऐसा लगा जैसे पूरी सोसाइटी फिर से जिंदा हो गई हो। और सारे बच्चे एक साथ बोले, कम मोबाइल, ज्यादा खेल, दोस्ती और मस्ती। बच्चों, मोबाइल जरूरी है, लेकिन ताजी हवा, खेल, दोस्ती और परिवार कहीं ज्यादा कीमती है। त्योहार हमें याद दिलाते हैं कि असली खुशी ऑफलाइन में मिलती है, साथ खेलने में, साथ हंसने में और साथ जीने में। यक्ष की तरह आपको भी समझदार बनना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल चौहान। ऐसी सुंदर और प्रेरणादायक बाल कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल टून नानी को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर बच्चों के जीवन में संस्कार, साहस, हिम्मत और सकारात्मक सोच भरें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें।